जो व्यक्ति सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहता है ना दोस्तों, सफलता उससे कोसों दूर बैठी होती है। अगर आप सिर्फ पढ़े रहोगे ना तो आगे चल कर के बहुत पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस समय का आपको बेसब्री से था इंतज़ार, वह समय आ चुका है। जी हाँ, 4 सितंबर 2023 देवगुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं पूरे 118 दिनों के लिए। तो ऐसे में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति पूरे 4 महीनों तक विपरीत राजयोग का निर्माण करके आपको कई प्रकार से लाभ प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन 118 दिनों में आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से धन वर्षा होने वाली है कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। अगर आप कुछ काम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यह जो मौका आपको मिलेगा 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक का समय, यह आपके लिए किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा और सितंबर का महीना भी किसी ऐतिहासिक महीने से कम नहीं रहेगा, क्योंकि इस महीने एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं और यह 6 ग्रह मिलकर के आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति के साथ ही और अन्य ग्रह आपके जीवन को आने वाले 118 दिनों में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को अपनी वक्री चाल प्रारंभ कर चुके हैं। इसके पहले शनि महाराज, बुध महाराज और शुक्रदेव वक्री चाल से गोचर कर रहे हैं, जबकि राहु और केतु हमेशा ही वक्री चाल में गोचर करते रहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, कुल मिलाकर के यह 6 ग्रह आपके जीवन में आने वाले 118 दिनों में कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन करने वाले हैं जिसे आप खुद ही समझ नहीं सकते। यानी कि देखा जाए तो यह जो प्रभाव है मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति के वक्री प्रभाव का कारण होगा। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कोई भी ग्रह वक्री क्यों होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है दोस्तों, जब भी कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो वह उसे अपने समय के अनुसार अपनी निश्चित दूरी तय करता है और शास्त्र कहता है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य से डिग्री वाइज पास आ जाता है तो वह अस्त हो जाता है। ठीक इसके विपरीत अगर कोई भी ग्रह सूर्य से डिग्री वाइज बहुत दूर चला जाता है तो वह वक्र हो जाता है। यानी कि कोई भी ग्रह सूर्य से जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा वह पृथ्वी के उतना ही करीब होगा और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को वह ग्रह यहाँ से उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। अब चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल का आपके जीवन पर यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र चाल आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा आप बीमारियों से घिर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, मोटापा और शुगर जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ लोग तो इंसुलिन में भी चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको इस 118 दिन में अपने खान पान पर विशेष रूप से कंट्रोल करने की ज़रूरत है और कम से कम रोज़ाना आधा घंटा या फिर 40 मिनट वॉकिंग प्रारंभ कर दीजिए या फिर किसी जिम या फिर योग केंद्र में नाम लिखवा लीजिए, क्योंकि यह जो 4 महीने का समय रहेगा आपके हेल्थ की दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय आपके ऊपर बीमारियां आ सकती है, इसलिए आपको अपने शरीर को फिट रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल से आपके धन के दृष्टिकोण से महीना और यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। वैसे तो शास्त्र के मुताबिक जो 12वां भाव होता है वह खराब स्थान कहा जाता है, अशुभ भाव होता है, वह आपके खर्चों का भाव होता है। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसका प्रभाव भी उल्टा देखने को मिलता है। यानी कि जो भी ग्रह जिस जगह पर वक्री होता है ठीक उसके विपरीत वह परिणाम प्रदान करता है।
तो ऐसे में 12वां घर खराब भाव है, इसलिए वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के आपको सकारात्मक रिजल्ट प्रदान करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जो लगातार फिजूल के खर्च हो रहे थे या फिर आप कोई काम धंधा शुरू कर रहे थे, उसमें पैसे पर पैसा लग रहा था, या फिर आपने कोई कर्ज उठाया है ईएमआई पर, तो लगातार आप ईएमआई दिए जा रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगा रखा है जिससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों अब 118 दिनों तक 4 सितंबर के पश्चात 31 दिसंबर तक आपको इस क्षेत्र में थोड़ा संतुष्टि देखने को मिल सकती है। आपने जहाँ जहाँ पैसा लगाया है वहाँ से कुछ न कुछ अमाउंट रिटर्न आपके पास आएंगे। इसके अलावा कोई बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा, यानी कि आपको उस व्यक्ति के माध्यम से कुछ इस प्रकार की सलाह मिल सकती है कि आपको बड़ा फाइनेंशियली लाभ होगा। कोई भी व्यक्ति फरिश्ता बन करके आपके जीवन में आएगा और आपको बड़ी एडवाइस दे देगा। जी हाँ दोस्तों, आप कहाँ पर गलत काम कर रहे हैं, कहाँ आपने गलत जगह पर पैसा लगाया है, उन सभी चीज़ों से वह व्यक्ति आपको अवगत कराएगा और कहीं ना कहीं उसकी सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी। और इन 118 दिनों के अंदर आपको प्रॉपर्टी में भी लाभ मिलने का योग बना हुआ है। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, सोना चांदी शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस समयावधि में कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके लिए अमृत के समान कार्य करेगी। तो ही दोस्तों, आपके करियर को भी देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करेंगे। तो देखिए, करियर के दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र चाल आपके लिए बहुत ही स्पेशल कहा जा सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी नौकरी, उनकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी इन 4 महीनों में। इसके अलावा जो लोग किसी जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई तो कर दिए हैं लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आया है, तो उन लोगों को भी सकारात्मक रिस्पांस देखने को मिल सकता है। तो ही दोस्तों, व्यापारियों के बारे में बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र चाल व्यापारियों के लिए भी बहुत ही अनुकूल दृष्टिगोचर हो रहा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं और कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, या फिर कोई नया पार्टनरशिप में कार्य शुरू करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पार्टनरशिप का अवसर मिलता है तो आपको इसे बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। आगे चल करके इससे आपको कई गुना ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो वहीं अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री चाल का प्रभाव आपके रिलेशनशिप पर थोड़ा प्रतिकूल पड़ने वाला है, यानी कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल के दौरान आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद होने की संभावना दिखाई दे रही है। पार्टनर से मतभेद बढ़ सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। देखा जाए तो पार्टनर के हेल्थ में भी कोई ना कोई इशू ज़रूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपका पार्टनर थोड़ा मानसिक तनाव महसूस कर सकता है। इसके साथ ही आपके पार्टनर में एक प्रकार की कमजोरी देखने को मिलेगी, इसलिए पार्टनर के प्रति थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और इसलिए आपको कहना चाहेंगे कि पार्टनर से बिल्कुल भी मतभेद ना करें, उनको प्यार से समझाने का प्रयास करें, नहीं तो उनको आपके प्रति इनसिक्योरिटी फीलिंग होगी और वह डीप में चले जाएंगे और आपके प्रति गलत ख्याल रखना प्रारंभ कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको हर चीज़ को संभल कर चलने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, यदि आपका पार्टनर कोई कार्य करता है किसी भी फील्ड में, तो उसके लिए वर्किंग एरिया में ज़बरदस्त सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आपके पार्टनर के कार्य क्षेत्र में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन होंगे, जिसकी वजह से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, जो रहस्य का भाव होता है। इसलिए दोस्तों, इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री चाल के दौरान आपको कुछ रहस्यमयी चीज़ों की जानकारी लेना अच्छा लगेगा, रहस्यमयी चीज़ें जानने के आप इच्छुक रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो अष्टम भाव होता है वह आपके गुप्त धन का भाव भी होता है और देवगुरु बृहस्पति खुद धन के कारक होते हैं। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का गुप्त धन के ऊपर दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपको गुप्त धन की प्राप्ति इस समयावधि में हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों,
आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की जो स्थिति है, शुक्र, बुध, सूर्य और शनि की स्थिति, वह भी काफ़ी परफेक्ट दिखाई दे रही है। इसलिए आपको इस समयावधि में अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह तो हो गई आपकी गोचर कुंडली के आधार पर सामान्य फलादेश, लेकिन हमें यह बात बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर पाए गए, अष्टम भाव कमज़ोर पाया गया, द्वादश भाव कमज़ोर पाया गया, तो निश्चित रूप से जो लाभ आपको अभी इस वीडियो में बताया गया है उसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा गोचर फल को समझने के लिए अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों के बलाबल का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में है, मजबूत अवस्था में है, तो निश्चित रूप से दोस्तों जो बातें आपको इस वीडियो में बताई गई है वह बातें आपको अपने जीवन में देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल के दौरान निश्चित रूप से घटित होता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः रोजाना 108 बार सूर्योदय के पश्चात कीजिए। इसके साथ ही अपने से बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान कीजिए, उनको इज्जत दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ नियमित रूप से जाइए, मंदिर में जो भी देवी देवता विराजमान है उनका दर्शन कीजिए। इसके अलावा लोगों की मदद करते रहिए, क्योंकि लोगों की मदद करना देवगुरु बृहस्पति के लिए बहुत ही अच्छा कहा जाता है। अगर आप दूसरे लोगों की मदद करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आप जब मुश्किल परिस्थिति में पड़ेंगे तो आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।